बिहार में आसमानी आफत से नदियां उफान पर हैं। इसकी चपेट में आ रही जिंदगियां त्राहिमाम करने लगी हैं। खासकर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जल प्रहार, बिहार में हाहाकार। ये तस्वीरें बिहार में आसमानी आफत से आई तबाही को बयां कर रही हैं। भोजपुर से लेकर भागलपुर तक जिंदगी पानी पानी हो गई है। जहां जवनिया में एक घर चंद सेकंड के अंदर नदी में समा गया। सब मकान में पहले हल्की दरारें थी और ईंट पत्थर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा मकान नदी में समा गया। आरा में गंगा के उफान से लोग दहशत में आ गए। यहाँ के 4 ब्लॉक के दर्जनों गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है, तो कई गांव बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मकान के मकान नदी में ऐसे समा रहे हैं जैसे वो कंक्रीट के नहीं, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के बने हों। वहीं गंगा नदी के उफान से वैशाली में बाढ़ के हालात बन गए। कहीं गांव जलमग्न हो गए और सैकड़ों लोग बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। भागलपुर में भी गंगा के उफान ने विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया। पुलों के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर ने बिहार को पूरी तरह से डरा दिया। लोग दहशत में और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में इजाफा हुआ है। गंगा की धारा सबौर प्रखंड के चायचक ममलखा की तरफ मुड़ गई। इसके बाद कटाव शुरू हो गया। कटाव के बाद गंगा अपना आकार बढ़ाती जा रही है। हालांकि नदी का जलस्तर कल से स्थिर है, लेकिन धार अब भी बहुत तेज है, जिसके कारण कटाव जारी है। ऐसे में कई लोगों के घर कटाव की चपेट में आ गए। बाढ़ और कटाव की मुश्किलों से जूझ रहे पीड़ितों का हाल बेहाल है। लोगों के घरों में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। लोग अपने आशियाने के उजड़ जाने के बाद ईंटों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गंगा नदी ने इस वर्ष फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। सबौर प्रखंड के चायचक में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आंसुओं की धारा के बीच गंगा की धारा बह रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके आंखों के आंसू लगातार बह रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्हें खुद से अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है, खाली करना पड़ रहा है। एक एक ईंट को जो है, एक एक ईंट के लिए पैसे कमाकर, खून पसीना बहाकर यहाँ पर घर बनाया था, आशियाना जोड़ा था, लेकिन अब खुद से इसे तोड़ रहे। महिलाएं रो रही हैं कि इनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं है जगह, कहाँ रहेंगे सर? कैसे खाएंगे? खाने पीने, खाना बनाने का नहीं है, पानी में कैसे बनाएंगे? कहाँ रहेंगे? रहने के जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे? देखिए, ये सभी महिलाएं गमगीन है क्योंकि घर इनका जो है वो इन्हें खुद से तोड़ना पड़ रहा है, और ये ईंट बचाने की जो है कवायद की जा रही है ताकि बाहर कहीं पर सरकार अगर शरण दे तो वहां पर से इसी ईंट से फिर से आशियाना जोड़ सकेंगे। कई बार इन लोगों के साथ इस तरह की समस्या जो है आती है। पहले भी मसाढ़ू में जो है समस्याओं को हमने दिखाया था, लेकिन अब जो है मसाढ़ू से आगे ममलखा गांव की ये तस्वीर है, चायचक की ये तस्वीर है, जहां पर इन लोगों के साथ ये स्थिति है कि अब खुद से अपना आशियाना उजारना पड़ रहा है। महिलाएं रो रही हैं क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए शरण नहीं है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त इनके पास पहुंचते हैं, उनसे हमारी विनम्र आग्रह होगी कि इनके पास अभी आए, इनकी स्थिति को समझें, इनके लिए शरण दिलाएं, इनको स्थान दिलाने की कोशिश एक बार जरूर करें। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। पड़ोसी देश नेपाल में बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे कोसी तटबंध के अंदर के लोग दहशत में हैं। कोसी बराज से 1,94,635 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने से कल दिन भर कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। हालांकि देर रात से जलस्तर में कमी दर्ज की गई। आज सुबह 6 बजे कोसी बराज से फिर 1,38,020 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से तटबंध के अंदर भी कटाव की स्थिति बन जाती है। इस कटाव का नजारा किशनपुर प्रखंड के मौजहा वार्ड नंबर 8 में देखने को मिल रहा है। इस कटाव की जद में कई घर भी आ रहे हैं। अगर कटाव की गति तेज हुई तो कई और घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इससे लोगों में दहशत है। जल संसाधन विभाग की तरफ से हालात पर नजर रखी जा रही है। कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल कोसी के जलस्तर में जैसे ही वृद्धि हुई, तटबंध के अंदर बसे लोगों के घर जो है कोसी में समाने लगा है। आज हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है किशनपुर प्रखंड के मौजहा की, वार्ड नंबर 8 कहा जाता है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ वार्ड नंबर 8 में जो घर है वो कोसी में समा गया है, और जिसके चलते यहाँ के लोगों में खौफ का आलम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से
जो कटाव है वो बढ़ रहा है और वार्ड नंबर 8 में कई घरों को अपनी जद में ले लिया है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में खौफ का आलम है। यहाँ पर 100 घर कट गया पिछले साल, अभी भी कट रहा है। अभी वो देख लो वर्तमान में सामने में पिलर धस गया है, नीचे है। अभी भी हम लोग का कोई सरकार हम लोग का देख रेख नहीं करता। अगर सरकार हमको यहाँ से वहाँ तक अभी भी बोरा का करेटिंग कर देगा तो हम लोग का यहाँ 100 घर जो है वो भी बच जाएगा हम लोग का की इस बार में। कोई सुनबा नहीं। 5 साल पहले है जो घर बस्ती और कटले है वो पानी में जो है ले गए तो कल के घर कटी मिलेगा ये मिलेगा सर घुड़ियों को ना ताकबो नहीं कल के ना घुड़ के नहीं ताकल हाँ घर कटियो दिए से हो नहीं खाली आश्वासन बस। ये स्थानीय लोगों ने सरकार से डिमांड किया है कि जो बचाव होता है, राहत बचाव होता है, वो शुरू करवाई जाए ताकि जो घर शेष बचे हुए हैं उसको कटने से बचाया जा सके। सुभाष चंद्रा,